बड़ी खबर के साथ जेडीयू में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि अब पार्टी की कमान अब ये कंफर्म हो गया है कि अब सीएम नीतीश कुमार अपने पास पार्टी की कमान रखेंगे और इसके साथ ही उनके अंदर खाने में आरजेडी के साथ 60 गार्ड बिठाने में भी लगे होने की भी चर्चा आई है। इस्तीफा दिया है। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर, जेडीयू में कह सकते हैं कि जेडीयू में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है और अब सीएम नीतीश कुमार ही जेडीयू के नए अध्यक्ष होंगे। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ बने हुए। राजीव, दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक हुई और कई दिनों से जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, तो आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो क्या लग रहा है, कह सकते हैं कि अब जेडीयू के नीतीश ही बॉस होंगे? देखिए अंकिता, हमने 2 दिन पहले ही इसकी खबर की हमने चलाया था कि ललन सिंह इस्तीफा दे दिए हैं। उन्होंने बकायदा पत्र लिखा था नीतीश कुमार को। वो वहां नीतीश कुमार को पत्र लिखने में साफ तौर कहा कि आपने 18 साल से हम आपके साथ जुड़े रहे हैं, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, ये हमारे लिए बहुत ही एक तरीके से सौभाग्य है और उसके बाद मैं पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। ये 2 दिन पहले ही हमने खबर टीवी 45 पर यह खबर चलाई थी और इस खबर की आज पुष्टि हो जाती है, तो मतलब ये बात साफ है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, उसमें उन्होंने उससे कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा मंजूर हो गया है। और वहां जो कल विजय चौधरी हो, वहां बाहर आके पत्रकारों से भी उन्होंने कहा दिया कि ललन सिंह ने साफ तौर पर इस्तीफा दे दिया हो, या चाहे केसी त्यागी हो। केसी त्यागी ने ट्वीट करके ये खबर दी है कि अब जो नीतीश कुमार के हाथों में एक कमान चली गई है और ललन सिंह अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे चुके। तो मतलब बात जो कंफर्म हो गई, जो 2 दिनों से टाल मटोल वाली स्थिति थी कि जदयू के जितने भी नेता थे ये कह रहे थे कि नहीं आप लोग खबर मनगढ़ंत चला रहे हैं, ये तमाम खबरें, सब अटकलों को दूर करते हुए आज ये खबर साफ हो गई है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। और ये एक बात साफ है कि अंदर से ये खबर सीबर आ रही है कि ललन सिंह कहीं ना कहीं वो राजद से नजदीकियां, उनकी राजद से जो नजदीकियां हैं वो बाकायदा बार बार वो खबर बन रही थी। उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार ये आरोप लगाया कि ललन सिंह की नजदीकियां ले डूबेगी जदयू को और वो राजद से ज्यादा नजदीक है और राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद से ज्यादा नजदीक है, तेजस्वी यादव से ज्यादा नजदीक है और वो चाहते हैं कि जदयू का विलय हो जाए राष्ट्रीय जनता दल में। और इसी को लेकर ललन सिंह लगे हुए हैं। ललन सिंह पूरे तरीके से वो बर्बाद कर देना चाहते हैं। जब जदयू से बाहर निकल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा ने, और उसके बाद तो एक बड़ा सा कहा था कि ललन सिंह ही पार्टी को तोड़ेंगे और पार्टी का एक तरीके से वो निस्ताबूत कर देंगे और पार्टी का विलय करा लेंगे। ये आरोप, बड़ा आरोप उपेंद्र कुशवाहा ने लगाया था और वही आरोप एक तरीके से आज भी उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा कि ये जो हमने बात कही थी वो 100% सही थी और वही सही बात निकली है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। और ये एक बड़ी खबर आप जो बिहार के लिए गतिविधि के लिए 2024 इलेक्शन से पहले अगर जदयू में इस तरीके की इस्तीफे की जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं तो ये एक बड़ा संदेश गया है। और इसलिए संदेश गया है कि साफ तौर पर कि जहां ये कहा जा रहा है कि उनकी नजदीकियां जो लालू प्रसाद से नजदीकियां वो कहीं ना कहीं इनको नागवार गुजरी है और अब नीतीश कुमार ने एक तरीके से जब कमान ले लिया है और कमान जो आरोप लग रहे थे वो लगता है कि उसको लेकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बात साफ है कि ललन सिंह पर पार्टी के भी कई नेताओं ने एक तरीके आरोप लगाया था जब बाहर निकलने, साफ तौर पर लग रहा था कि ये राजद के नजदीक है, क्योंकि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, पिछले साल बनी थी, उसमें अहम भूमिका ललन सिंह की थी। अहम भूमिका उन्होंने गठबंधन बनवाने में और सरकार बनवाने में, एनडीए से अलग कराने में सबसे अहम भूमिका कही जाती है कि उनकी अहम भूमिका रही है। और ये कई पार्टी के नेता नहीं चाहते थे कि ये एनडीए से हम लोग अलग हो, लेकिन
कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव और उनकी नजदीकियां, ये जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो थे, उनकी नजदीकियों के कारण ही महागठबंधन की सरकार बनी और महागठबंधन के साथ वो नीतीश कुमार गए। साफ तौर पर कई बार इशारों में यह कहा कि ललन सिंह के कहने पर नीतीश कुमार ने महागठबंधन का दामन थामा था और वही दामन इस नजदीकियों को लेकर आएगा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब नीतीश कुमार ने कमान संभाल लिया है और कमान अब ये बात ये संकेत भी दे रहे हैं कि कहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ना चले जाएं और हो सकता है कि नया आपको देखने को मिलेगा कि सरकार। अगर बिहार की हम राजनीति की बात कर ले तो बिहार की राजनीति देश भर में चर्चा का विषय बनी रहती है। चाहे वो नीतीश कुमार अगर कुछ करे तो हर जगह उनकी ही चर्चा होती है। अब ऐसे में जेडीयू में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नीतीश कुमार अब जेडीयू के अध्यक्ष होंगे, ललन सिंह ने इस्तीफा दिया और ऐसे में चुनाव भी अब नजदीक है, 2024 का रन है। तो क्या लग रहा है इसका कितना असर देखने को मिला चुनाव पे? देखिए, असर पूरी तरीके से, क्योंकि अगर एक माफ करें कि जदयू का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस्तीफा देता है और इससे 2 दिन 3 दिन पहले कई दिनों से खबर इस बात का चल रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले इस्तीफा दे दिया है, घटनाएं साफ तौर पर यह आ रही कि उनकी नजदीकियां हैं वही कारण बन रही हैं राजद से, और आज वो एक खबर पर पुष्टि हो जाती है तो इसको लेकर जदयू में कहीं ना कहीं जो अंदर गुटबाजी की घटना है वो ज्यादा दिखाती है। अशोक चौधरी का भी खबर एक आया था कि जब बैठक होती तो अशोक चौधरी और ललन सिंह में एक तरीके से तू मैं हुई थी। उस खबर पर एक तरीके से भले खबर को नकार दिया गया, जदयू की तरफ से नकारा गया, लेकिन एक बात जान लें कि उस खबर में यह कहा गया कि उन दोनों की बहस हुई थी, बातचीत एक तरीके से तू में हुई थी। लेकिन हाँ, ये एक बात साफ है कि जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही हैं, जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलना, फिर ये सत्ता, अब देखना होगा कि कहीं सत्ता परिवर्तन में कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की भी खबर आ रही है कि कहीं तेजस्वी यादव को ताजपोशी का जो ये है कि ताजपोशी से पहले ना हो जाए, 2024 में ताजपोशी लोकसभा चुनाव से पहले कराने की बात हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष है लालू प्रसाद, वो बार बार दबाव बना रहे हैं कि कैसे ताजपोशी हो जाए तेजस्वी यादव की। उसको लेकर कहीं ललन सिंह इसमें लगे हुए थे। ये कहा जा रहा है कि खबर आ रही कि ललन सिंह चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं, और ये घटना, ये सूत्रों की खबर के हिसाब के अंदर जो घटनाएं हो रही थी, ललन सिंह पर कई आरोप लगा रहे थे, कई नेता भी आरोप लगा रहे थे, लेकिन उसी को लेकर आज जो इस्तीफा हुआ है, ये एक बड़ी खबर आपको जान लीजिए कि ललन सिंह पे कई आरोप लग रहे थे, उसी आरोप का और उससे उनके कई नेता भी, जो उपेंद्र कुशवाहा हो या तमाम जो नेता बाहर निकले, आरसीपी सिंह हो, उन्होंने एक तरीके से कहा कि अगर पार्टी तोड़ने में अगर कोई अहम भूमिका निभाएंगे तो वो ललन सिंह होंगे, और वही ललन सिंह आज वो इस्तीफा दे देते हैं। तो मतलब अब नीतीश कुमार अपने पास कमान रखेंगे, जो भी निर्णय होगा आगे पार्टी कैसे चलेगी, इंडिया गठबंधन में रहेंगे या एनडीए के साथ जाएंगे, अब वो तय करेंगे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ही आगे वो रणनीति बनाएंगे। मतलब ये साफ बातें हो जाती हैं कि ललन सिंह का जो, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पर। सर, जिस तरीके से अरविंद जी ये बिहार में जेडीयू में बड़ा उलटफेर हुआ है, जेडीयू अध्यक्ष अब नीतीश कुमार होंगे, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो पहले से तय था, क्योंकि जिस तरह से राजद के गोद में जदयू चली गई थी और जिस तरह से दोनों टाइम चरण बदलना चल रहा था, पार्टी के अच्छे लोग पार्टी छोड़ करके भाग रहे थे, आज भी पार्टी के कुछ लोग छोड़ करके भागे हैं। नीतीश कुमार जी अपने जदयू के बिखरने से घबरा चुके थे और उनको कहीं न कहीं अपने चौथेपन में मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता के बीच वो अपना कमान संभाले हैं। एक बार पुनः जदयू को कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बिखरा हुआ जदयू संभाल सके, लेकिन अब दिल्ली बहुत दूर हो चुकी है, चूंकि पूरा जदयू जो है बिखराव के कगार पर है, टूट के कगार पर है। कुछ तो उनके सहयोगी जो गठबंधन के हैं, जिनका चरण बंदना करते हैं, वो उसको तोड़ने में लगे हैं, और कुछ लोग जो है भ्रष्टाचार, अत्याचार, हत्या या अपराध, बलात्कार के भय से, चुनाव हारने के डर से पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं और अपना एक सुरक्षित स्थान पार्टी खोज रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी इससे हताश होकर के खुद पार्टी को अपने हाथ में लिए हैं, लेकिन अब उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो जदयू को चला सके। अरविंद जी, अगर हम बात कर ले तो ये भी एक तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है राजनीति में, कि कहीं नीतीश कुमार एनडीए में शामिल तो नहीं होने वाले, तो इस पर क्या स्टैंड है आपका?
देखिए, ये सब दिल्ली बहुत दूर है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि शारीरिक मानसिक अस्वस्थता के कारण, अपनों के धोखा के कारण, जदयू में बिखराव के कारण जदयू टूट के कगार पर पहुंच चुकी थी, जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथ में कमान लिए हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे उनसे लोग त्रस्त थे, बायस थे और जिसके चलते वो छोड़ करके भाग रहे थे। पुनः एक बार जदयू संभालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सब दिल्ली बहुत दूर है। जी अरविंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बातें रखी कि जेडीयू का कोई स्टैंड नहीं है, जेडीयू हताहत हो गई है, हत्याएं ज्यादा बढ़ी हैं और इस सरकार में। तो फिलहाल हम अपने संवाददाता राजीव कमल के साथ जुड़ना चाहेंगे, लगातार बने हुए पटना से। राजीव, जिस तरीके से अगर बात कर ले गुटबाजी की यहाँ पे जिक्र हो रही है कि ललन सिंह का राजद के साथ ज्यादा साठगांठ है, ये अंदर कलर से खबर निकल कर सामने आई कि जेडीयू में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो क्या राजद का क्या स्टैंड है इस पर? क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से बीजेपी आरोप तो लगा ही रही है, बात बोल ही रही है कि ललन सिंह का ज्यादा नजदीकी है, वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे में आरजेडी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए अंकिता, अभी एक हम बड़ी खबर इसलिए बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है, हम उसको खबर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की 3 वर्षीय योजना के तहत ललन सिंह का भी पत्ता साफ कर दिया। वैसे ललन बाबू को समझना चाहिए था कि जो नीतीश कुमार फर्नांडिस साहब का ना हुआ, आरसीपी बाबू का ना हुआ, शरद यादव का ना हुआ, दिग्विजय सिंह का ना हुआ, वह उनका कैसे हो सकता है? ऐसे कोई सगा नहीं जो नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। मतलब ये अब जीतन राम मांझी ने एक तरीके से ट्वीट करते हुए एक बात कही है कि जो नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने शरद यादव को नहीं छोड़ा, उन्होंने आरसीपी सिंह को नहीं छोड़ा, उन्होंने एक तरीके से जब उपेंद्र कुशवाहा को नहीं छोड़ा, मतलब इतने लोगों को नहीं छोड़ा, तब फिर ललन सिंह किस खेत मूल के मूल? मतलब साफ है कि वो किसी को छोड़ने वाले नहीं है और वो किसी के सगा नहीं हो सकते हैं। कि नीतीश कुमार की ये छवि हमेशा बनी रहती है कि हमेशा वो पलट जाते हैं, हमेशा चीजें पलट जाती है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके एक तरीके से बड़ा हमला किया है नीतीश कुमार पर और ये कह दिया है कि नीतीश कुमार किसी के सगे हो ही नहीं सकते हैं, तो फिर ललन सिंह के कैसे हो सकते हैं? मतलब एक बात साफ है कि अब जो प्रतिक्रिया का दौर है वो अब तेजी से बढ़ने लगा है कि अब जीतन राम मांझी हो या तमाम लोग हो, वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाँ, आपने जो सवाल किया उस पर सवाल ये कि राजद की तरफ से क्या होगा? राजद की तरफ से ये बात साफ है कि अभी फिलहाल उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन एक अंदर खाने की बात साफ है कि जो तेजस्वी, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो, क्योंकि लालू प्रसाद को हमेशा ये चाहें कि वो अपने जो छोटे लाल हैं, जो मतलब कि अगर तेजस्वी यादव हो उनको मुख्यमंत्री बने, उनकी हमेशा ये रही है कि क्योंकि कहा भी जा रहा था, उपेंद्र कुशवाहा चाहे तमाम कई नेता कहे जा रहे थे कि ये एक डील हुआ है और डील हुआ है कि 2023 में चुनाव से पहले कहला तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का डील हुआ था, लेकिन वो डील पूरा नहीं हो रहा था। इस घटना को लेकर साफ तौर पर कई जो आरसीपी सिंह हो या चाहे उपेंद्र कुशवाहा पार्टी निकलते, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी से नीतीश कुमार की डील हुई थी, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब यह डील हुई थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और मुख्यमंत्री बनाने को लेकर लालू प्रसाद यादव के साथ ये बैठक हुई थी और उसके बाद ये महागठबंधन की सरकार बनी थी। मतलब कि ललन सिंह के साथ जो ललन सिंह ने जो महागठबंधन सरकार बनाई थी उसमें साफ डील था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये एक बात साफ के अंदर खाने की बात खबर है कि उसी के आरोप को बार बार ललन सिंह पर लग रहे थे कि वो राजद के ज्यादा नजदीक है, ना कि वो चाहते थे कि एनडीए हमारे साथ रहे और एनडीए से अलग हो जाना ये उनका फैसला था और नीतीश कुमार उसी फैसले पर अमल करते हुए महागठबंधन के साथ चले जाते हैं और सरकार बनाते हैं। मतलब कि राजद के साथ ललन सिंह की नजदीकियां ही हैं जो आज उनको इस्तीफा देना पड़ा। राजीव, अगर हम इसे इंडिया अलायंस के नजर से देखें तो इंडिया अलायंस में कितनी खलबली मच सकती है इस फैसले को लेकर? क्योंकि ये भी कयास लगाया, क्योंकि पोस्टर की अगर बात कर ले तो बिहार में पोस्टरबाजी भी हो रही है, नीतीश कुमार को एक बड़ा चेहरा बनाने को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है कि देश में पहचान नीतीश कुमार, तो इसे लेकर क्या इंडिया अलायंस में भी कुछ खलबली मच सकती है?
देखिए अंकिता, हम बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले वहां कार्यकर्ता जदयू के पहुंचते हैं, वो नारेबाजी करते हैं कि अगर देश का नेता कैसा हो, मतलब मुख्यमंत्री जैसा हो, तो नीतीश कुमार जैसा हो। मतलब कि जदयू के भी लोग, जितने भी कार्यकर्ता, कि नीतीश कुमार जैसा चेहरा आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा और इस चेहरे पर ही आपको चुनाव लड़ना होगा। इससे पहले कई बार जब चौथी बैठक हो रही थी, वो उस बैठक से भी पहले जदयू में तमाम पोस्टर लगे थे। बिहार के पटना में कई इलाकों में लगे थे। ये लगा था कि नीतीश कुमार ही चेहरा है और नीतीश कुमार ही वो आदमी है कि जो नरेंद्र मोदी से लड़ सकते हैं और नरेंद्र मोदी से वो 1-to-1 फाइट कर सकते हैं और कोई भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से केजरीवाल ने प्रस्ताव दिया राष्ट्रीय जो कांग्रेस अध्यक्ष का, खड़गे का, उसके बाद उस पर एक तरीके से बवाल हुआ। जदयू में कई नेताओं ने ये कह दिया कि नीतीश कुमार से अच्छा कोई भी नहीं है और नीतीश कुमार ही एक चेहरा है जो देश का चेहरा बन सकते हैं। तो लेकर नीतीश कुमार के जदयू की तरफ से कई बार नाराजगी इस पर जाहिर की गई और यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार से बड़ा आपको कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं हो सकता है। मतलब कि इस तरफ से साफ है कि प्रधानमंत्री का चेहरा के लिए नीतीश कुमार से बेटर कोई नहीं हो सकता। और कार्यकारिणी से बैठक ठीक पहले उसे भी नारेबाजी हुई, वहां पोस्टर भी लगाए गए हैं कि नीतीश कुमार ही देश के चेहरा हो सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन के लेकर नीतीश कुमार को बार बार एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के अगर उम्मीदवार कोई हो सकता है वो नीतीश कुमार है। लेकिन इंडिया गठबंधन में ये जो आप बात कर रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन हाँ, ये एक बात साफ है कि जो कमान संभालने वाले नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाली है। अब निर्णय कोई भी होगा वो नीतीश कुमार लेंगे और नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि पार्टी में आगे क्या होगा, किसको कितने सीटें मिलेगी 2024 में, पहले किसको कहां सीट मिलेंगे, ये सब तय वही करेंगे। पार्टी का जितना भी कार्य वो अब काम करेंगे। जो ललन सिंह करते थे वो अब इनके कमान आ गई है, एक तरीके से पूरा पार्टी उनके कमान में है और जदयू पूरे तरीके से नीतीश कुमार के हाथ में आ गई है। राजीव, अगर हम जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया है, लेकिन आज एक और जेडीयू की काफी अहम बैठक है, वो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक। तो उसमें क्या मायने हो सकते हैं, क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं उसमें? देखिए, राष्ट्रीय परिषद में बैठक जो होने वाली है, जो शाम को बैठक होगी, उसमें ये आपको निर्णय ये हो सकता है कि हम आगे पार्टी क्या करेगी। क्या इंडिया गठबंधन के साथ वो आगे अलायंस में साथ में रहेगी या आप पार्टी के नेतृत्व को ये तय करना दे देगी। पार्टी के जितने भी जो नेता होंगे ये तय करेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे या किसके साथ रहेंगे या क्या होने वाला। देखिए, ये बातें राष्ट्रीय परिषद में जरूर ये चर्चा जरूर विषय होगी, क्योंकि अब कमान तो नीतीश कुमार के पास है, नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि हर एक चीज। लेकिन अब जो पार्टी के नेता हैं वो तो सीधे अब तो यही कहेंगे कि आप जो तय कर दीजिएगा, जिसको जहां जाना है, जो आप रणनीति बनाइएगा, हम आपके साथ हैं। देखिए, पार्टी का नेता कोई कुछ नहीं, छोटा मोटा नेता कुछ नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ही सर्वोपरि नेता है। वही सब कुछ तय करेंगे, जदयू का भविष्य वही तय करेंगे आगे आने वाले 2024 में कि किसके साथ रहना। वो एनडीए के साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। वो देखिए, एक बात साफ है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आपको एक बड़ी खबर जरूर निकल के आएगी कि क्या आगे अब एनडीए के साथ जाएंगे या अब इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे, जो महागठबंधन की सरकार चल रही है। अभी एक बात साफ है कि जो इस्तीफे की खबर आई है, ये एक बड़ी एक तरीके से खबर है और जो ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है, तो ये एक बात जान लीजिए कि राष्ट्रीय परिषद में भी अब वही बात है कि नीतीश कुमार जब कमान संभालेंगे, नीतीश कुमार अपने फैसला लेंगे, अब उन्हीं के ऊपर फैसला रह जाएगा कि आगे 2024 में क्योंकि रणनीति क्या बनाने हैं कि इंडिया गठबंधन में रहना है या साथ उनके साथ किस तरीके से अब सीट बंटवारे से लेकर तमाम जो निर्णय है वो नीतीश कुमार के हाथ में आ जाएगा। राजीव, 2024 का रन नजदीक है और ऐसे में ये लगातार बैठक पे बैठक हो रही है जदयू की ओर से और बैठक में बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। अब ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, जदयू के नए अध्यक्ष अब नीतीश कुमार होंगे। तो और क्या कुछ रणनीति तैयार कर सकती है जदयू 2024 में चुनाव में अपनी जगह बनाने के लिए? देखिए, 2024 चुनाव से पहले कई बार कई रणनीतियां नीतीश कुमार ने कई बैठकें की हैं, चाहे विधायकों के साथ बैठक हो या वो पदाधिकारियों के साथ बैठक हो या मंत्रियों के साथ बैठक हो या जिला अध्यक्षों, कई बैठक एक अन्य मार्ग पे उन्होंने की है, एक अन्य मार्ग पटना में उन्होंने की है। कई बैठकों के साथ की फीडबैक लेने की कोशिश की कि जदयू की स्थिति क्या है, धरातली स्थिति क्या, क्योंकि जातीय जनगणना एक सबसे बड़ा उनका एक तरीके से बूस्टअप है। जो जातीय जनगणना हुआ, जातीय जनगणना के बाद आरक्षण का जो उन्होंने दायरा बढ़ा दिया। और आरक्षण के रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी के एक और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पे। जेडीयू में बड़ा उलटफेर हुआ है, ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है और नीतीश कुमार अपने हाथ में कमान ले चुके हैं जेडीयू के, क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए, ये तो पहले से कयास लग रही थी
कि जिस प्रकार से ललन सिंह पर जो है अविश्वास हो गया था, जिस प्रकार से ललन सिंह को विलय कराने की बात कर रहे थे या तेजस्वी यादव के साथ, राजद के साथ मिलकर करके एक खिचड़ी पका रहे थे, तो जदयू के अंदर में काफी आक्रोश था इस बात को लेकर करके। तो इसके कारण जो है उनके ऊपर दबाव बना। लगातार देख रहे थे कि खबरों में आ रही थी कि नीतीश कुमार खुद कमान लेंगे और ललन सिंह को हटाए जाएंगे, और उस बात की जो है उनको यह अंदाजा लग गया था, इसलिए उन्होंने जो है पेशकश कर दी स्वयं हटने के लिए। अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो है उन्होंने स्वयं कहा कि अब हम कमान नहीं संभालेंगे, अब स्वयं नीतीश कुमार संभाले। तो खुद जो है उनके ऊपर आरोप लगे, और वो पार्टी तो पूरी नीतीश कुमार की मानी जाती है। नीतीश कुमार से कोई लड़ करके रह नहीं सकता है, कोई इधर उधर कर नहीं सकता है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस हो, जया जेटली हो, शरद यादव हो, आरसीपी सिंह हो, सबका जो हश्र हुआ है वही हश्र जो है ललन सिंह का हुआ है। और ये होना था, ये तो पहले से जानते हैं। कोई नीतीश कुमार से लड़ करके उस पार्टी के अंदर में कोई ना अध्यक्ष रह सकता है, ना कोई उस पार्टी के अंदर में रह सकता है। उसको पार्टी से भी बाहर जाने का रास्ता जो है उसी दिन हो जाता है जब नीतीश कुमार के खिलाफ कोई साजिश रचने का काम करता है। तो ललन सिंह लगातार साजिश रचने का काम कर रहे थे, लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ, और स्वयं तेजस्वी के साथ मिल करके तो उनको अपदस्थ करने का और अपनी एक बड़ी भूमिका, कोई पद लेने का वो जो है मनसा पाल करके रखे थे। उसका प्रतिफल है कि आज जो है उनको अपना पद छोड़ना पड़ा है। प्रेम रंजन जी, जब कोई भी नेता अगर आरजेडी से करीबी बढ़ाता है या फिर उसका राजनीतिक कद बढ़ने लगता है तो नीतीश कुमार उन्हें साइडलाइन कर देते हैं। हमने कई बार ऐसा देखा, तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, नीतीश कुमार की लड़ाई जो है आरजेडी के साथ रहा है। जब से बिहार की राजनीति में आप देखेंगे लोगों ने पसंद क्यों किया था नीतीश कुमार को? आरजेडी के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ जो आक्रोश था उसके कारण। ये मजबूरियां है, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार को निर्णय लेने में कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसे जो है काम कर रहे हैं जिससे उनके खिलाफ भी जो है लोगों में आक्रोश है। लेकिन उनकी अंतोगत्वा जो ऐसी आने वाले समय में राजनीति जो रहेगी वो रहेगी एंटी लालू, एंटी राजद रहेगा, तो उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। प्रेम रंजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए। हमारे साथ फिलहाल शक्ति सिंह आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शक्ति सिंह यादव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पे। जिस तरीके से जेडीयू में बड़ा उलटफेर हुआ, ललन सिंह ने इस्तीफा दिया और जेडीयू के नए अध्यक्ष नीतीश कुमार होंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जनता दल यू ने फैसला लिया कि नीतीश कुमार जी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो यह उनके दल का अपना फैसला है। और ललन सिंह जी ने स्वयं ही इस्तीफे की पेशकश की है बैठक में। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में इंडिया अलायंस में नीतीश जी की आगे लीड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सब लोगों ने नीतीश जी का ही नाम के प्रस्ताव डाले और ललन सिंह जी पहले ही पेशकश कर दी थी। तो इस बाबत वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने अपना पद छोड़ा है स्वेच्छा से, और नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो मेरी शुभकामनाएं नीतीश जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर। शक्ति सिंह जी, क्या जेडीयू के किसी नेता या कह सकते हैं यानी आप लोग की आरजेडी से जब नजदीकियां बढ़ना क्या नीतीश कुमार को पसंद नहीं आता है, क्या तभी ये फैसला लिया गया है? नीतीश कुमार जी के नजदीकी लालू जी से है कि नहीं है, आना जाना है कि नहीं है, उनसे नजदीकियां है तभी तो सत्ता सरकार में दोनों साथ साथ हैं। हर एक दूसरे के साथ साथ नहीं रहता है, क्या रहता ही है। इसलिए यह कह देना मात्र कि ललन सिंह जी के नजदीकी तो सभी से है, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी से है, सब जितने भी हमारे घटक दल है सब एक दूसरे से नजदीकी हैं। जी शक्ति सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह यादव, आरजेडी प्रवक्ता हैं, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे सभी के साथ नजदीकियां हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्या नीतीश कुमार की लालू यादव से नजदीकियां नहीं है और ये जेडीयू का अपना फैसला उन्होंने बताया है।
राजीव, अपने संवाददाता राजीव के पास जाना चाहेंगे। राजीव, जिस तरीके से मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या आगे की रणनीति होगी, कि अगर हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जुड़े थे आरजेडी प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जेडीयू का निजी फैसला है, तो इस पर क्या कहेंगे? हमारा संपर्क टूट गया था हमारे संवाददाता से, एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजीव, जिस तरीके से हम पहले भी ये डिस्कशन कर रहे थे कि 2024 का रन नजदीक है और ऐसे में ये जो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, जेडीयू में बड़ा उलटफेर हो रहा है, ललन सिंह ने एक तरफ इस्तीफा दे दिया है, तो और साथ ही साथ ये भी एक बड़ी खबर है कि अंतरकला की निकलकर अंदर खाने से ये खबर निकल के सामने आ रही कि जेडीयू में टूट हो रहा है। तो क्या अब इसमें जेडीयू की क्या कुछ रणनीति होगी आगे की? क्योंकि एक तरफ जेडीयू कह रहे हैं कि हम एकजुट हैं, राजद भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आगे की रणनीति क्या होगी जेडीयू की? देखिए अंकिता, ये पहले से खबर ये आ रही थी कि अशोक चौधरी जो हैं, उन्होंने एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन, जब भीम संवाद जो कार्यक्रम किया था, जब उस समय वेटनरी कॉलेज में, जहां संविधान दिवस के मौके पर एक तरीके से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था। इस पर कई तरीके से विपक्ष हो या कुछ नेता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अशोक चौधरी का ये एक तो शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन इसलिए कि वो दिखाना चाहते हैं कि पार्टी में कितने बड़े नेता हैं, और उस पर एक ऑडियो वायरल हो जाता है, उन्हीं के मंत्री के साथ का एक ऑडियो वायरल हो जाता है और ये कहा जाता है कि उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। तो ये मतलब जो साफ है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने की बात है, उसमें कहीं अंतरकलह दिख रहा था। बार बार नेताओं में एक दूसरे को लेकर, ललन सिंह एक पार्टी के बैठक से थोड़ी साइड रहते थे चाहे, लेकिन एक बात साफ है कि पार्टी के तौर पर यह भले कहा जाता कि नहीं ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ललन सिंह ही सब कुछ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सब काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर का एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं की जदयू में पहले से ही अंतरकलह चल रही थी और इस बातों को साफ तौर पर जो विपक्ष है उस पर हमलावर था कि ललन सिंह पार्टी तोड़ना चाहते हैं। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने यहां निकलते हुए यह कहा था कि अगर कोई पार्टी तोड़ेगा, पार्टी अगर विलय कराएगा, वो ललन सिंह है। कई बार आरोप लगाए थे, आरसीपी सिंह ने भी कई बार आरोप लगाए थे कि ललन सिंह अहम भूमिका निभाएंगे पार्टी तोड़ने में, पार्टी विलय कराने में। मतलब ये साफ है कि आरोप जब से लग रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई थी, तभी वो सच्चाई नजर इसलिए कि जब आज इस्तीफा हो जाता है और इस्तीफा में खाली केवल कहे कि अगर ललन सिंह ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष पद दिया और वही उनको हम अध्यक्ष पद इस्तीफा दे रहे हैं, मतलब ये साफ है कि नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद अगर मुझे दिया, मैं काम कर रहा था, 18 साल से काम कर रहा था, लेकिन जो एक बात साफ है कि ललन सिंह को लेकर पार्टी के अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव कमल, जिन्होंने आपके सामने तमाम बातें बताई और तमाम जानकारी दी। तो बता दें आपको कि जेडीयू आज का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद यह भी ऐलान किया गया कि नीतीश कुमार ही जेडीयू के नए अध्यक्ष होंगे। तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ही जेडीयू के नए बॉस होंगे और अपने ही हाथ में वो कमान रखेंगे जेडीयू की। अब ये देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी है जेडीयू की, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है।